आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से बड़े ही इजीली हम पाइवट्स के थ्रू डाटा एनालाइज कर सकते हैं। वहीं आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम उसे और बेटर वे में दिखा सकते हैं या जो भी रिपोर्ट व्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने इस डेटाबेस से एक पाइवट क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले हमने इंसर्ट पे जाके पाइवट टेबल पे क्लिक किया एंड न्यू वर्कशीट पे मैंने एक पाइवट क्रिएट कर लिया, जिसके अंदर वैल्यूज़ में मैंने क्या किया, वैल्यूज़ में हमने सेल्स को रिप्रेजेंट करना है तो हमने सेल्स को पिक किया और वैल्यूज़ में ड्रॉप कर दिया। देन इसके बाद हमने कैटेगरीज ली जिससे हमारे पास कैटेगरी वाइज टोटल सेल आ गई और मैंने इसमें एक और चीज़ रिप्रेजेंट की, दैट इज सब कैटेगरीज। अब देखिए हमारे पास सब कैटेगरीज वाइज कितनी कितनी सेल है वो सब आ रही। अगर हम देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है, मतलब बुक केसेस कितनी बार सेल हुए, चेयर्स कितनी बार सेल हुई, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से मैंने सब कैटेगरीज को वैल्यूज़ में डाला एंड वैल्यूज़ में डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप चेक कर सकते हैं काउंट ऑफ सब कैटेगरीज आ चुका है। जैसे बुक केसेस 228 टाइम्स, चेयर्स 617 टाइम्स एंड टेबल्स 319 टाइम्स रिपीट हो रखा है, मीन्स उतनी बार उनकी ट्रांजैक्शंस हो रखी है। तो जैसे ही आप पाइवट टेबल के अंदर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक नई ऑप्शन आ रही है, दैट इज डिज़ाइन। तो हमने डिज़ाइन पे क्लिक किया। डिज़ाइन पे सबसे पहली ऑप्शन है सब टोटल्स की, कि हम सब टोटल शो करना चाहते हैं या नहीं। जैसे मैंने कहा शो ऑल सब टोटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, तो आप चेक कीजिए यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर के नीचे हमारे पास सब टोटल ऐड हुआ फर्नीचर्स का, जिसमें उसकी टोटल सेल्स एंड उसका टोटल काउंट आ रहा है। इसी तरह से अगर हम ऑफिस सप्लाईज को चेक करें तो यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज की टोटल सेल कितनी है एंड टोटल काउंट कितना है, जितनी बार ऑफिस सप्लाईज रिपीट हुआ है। बट अगर हम बॉटम में नहीं शो करना चाहते, इसे टॉप पे शो करना चाहते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है शो ऑल सब टोटल्स एट टॉप ऑफ द ग्रुप। तो देखिए अब ऑन द टॉप हमारे पास वो सारा डाटा अवेलेबल है। बट अगर आप सब टोटल्स दिखाना ही नहीं चाहते तो डू नॉट शो सब टोटल्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे अभी मेरे पास ब्लैंक डाटा आ चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्रैंड टोटल्स। ग्रैंड टोटल्स क्या होते हैं, फाइनल टोटल्स। जैसे मैंने कहा कि मुझे नीचे सबका टोटल चाहिए तो मैंने ऑन फॉर कॉलम ओनली पे क्लिक किया। तो जैसे ही हमने ये क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ग्रैंड टोटल्स की ऑप्शन आ चुकी है। अगर आप इस ग्रैंड टोटल के ऑप्शन को नहीं चाहते तो यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ से ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स कर दिया। तो आप देखिए यहाँ से हमारी ग्रैंड टोटल की जो ऑप्शन है वो चली गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट क्या है कि ये किस तरह से दिखेगा। तो हमारे पास फर्स्ट वो ऑप्शन आती है शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। जैसे ये वाली फॉर्म है हमारे पास, दिस इज कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर हम सेकेंड ऑप्शन को यूज़ करते हैं शो इन आउटलाइन फॉर्म, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज दोनों दो डिफरेंट जगह पे शिफ्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है शो इन टैबुलर फॉर्म। तो जैसे ही मैंने टैबुलर फॉर्म क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिड लाइंस हमें विजिबल होनी स्टार्ट हो गई। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप पहला वाला व्यू चाहते हैं, तो शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। वो जिस तरह से पहले अवेलेबल था उसी तरह से आ जाएगा। देन ब्लैंक रोज की ऑप्शन है। जैसे मैंने कहा इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। तो देखिए जहाँ पर भी मेरा एक ग्रुप खत्म हो रहा है यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक लाइन ऐड हो चुकी है। देन अगर आप इसे नहीं शो करना चाहते तो ब्लैंक रोज में जाकर रिमूव ब्लैंक लाइन्स आफ्टर ईच आइटम क्लिक कर दीजिए। जो भी ब्लैंक रोज थी वो हट जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं डिजाइनिंग ऑप्शंस कि हम पाइवट टेबल किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जैसे अभी देखिए ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है, इसमें कलर्स की कमी है। तो अगर हम इसे थोड़ा कलरफुल बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन में हमारे पास पाइवट टेबल स्टाइल की ऑप्शंस हैं, जिसमें से हम लाइट कलर, मीडियम कलर या अगर आप डार्क कलर लेना चाहते हैं तो कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए मैंने क्या किया, ये ऑरेंज कलर चूज़ कर लिया। देन इसमें भी अगर आपको फर्दर डिज़ाइनिंग करनी है, जैसे ये हमारे पास रो हेडर्स हैं और इनमें देखिए कलर आ रहा है। अगर आप ये कलर नहीं शो करना चाहते तो पाइवट टेबल स्टाइल ऑप्शन से रो हेडर्स को अनटिक कर दीजिए। तो देखिए अब वो वाइट हो चुका है। बट अगर आपने शो करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। इसी तरह से हमारे पास टॉप में कॉलम हेडर्स आ रहे हैं।
अगर आप इसको भी कलर नहीं करना चाहते तो कॉलम हेडर्स पे क्लिक कर दीजिए, हमारे कॉलम हेडर्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, उनकी जो कलरिंग्स है वो रिमूव हो जाएगी। देन बैंडेड रोज, बैंडेड क्या होता है, एक छोड़ के एक कलर करना या डिज़ाइन देना। अगर आपको नहीं चाहिए तो अनटिक कर दीजिए। इसी तरह से हमारे पास बैंडेड कॉलम्स आते हैं। तो जैसे ही आप बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लाइनिंग आ गई। बट अगर हम इसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करते हैं, जैसे मैंने ये वाले कलर्स लिए, तो यहाँ पे आप देखिए बैंडेड कॉलम करने पे यहाँ पे कलरिंग आ गई। और इसी तरह से अगर हम बैंडेड रोज करेंगे तो एक रो छोड़ के अगली रो कलर हो जाएगी। ये था कि किस तरह से आप पाइवट टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। बट अगर आपको पाइवट टेबल की फर्दर एक्सप्लेनेशन चेक करनी, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो बुक केसेस की सेल आई है दैट इज़ 1,14,879 ये किस तरह से आई है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक कीजिए एंड आप उसका एक्सपेंडेड फॉर्म देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी टोटल सेल्स है, तो मैंने इस पूरी टोटल सेल्स को सिलेक्ट किया एंड एंड में आप सम चेक कीजिए दैट इज़ 114879। तो इस तरह से अगर आप किसी भी पाइवट टेबल की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी पाइवट टेबल की डिज़ाइनिंग, हम किस तरह से कर सकते हैं वो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी के साथ आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टेबल्स को क्लब करके हम पाइवट टेबल्स बना सकते हैं, मतलब रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्सेल में किस तरह से की जा सकती है।